इस समय हम खड़े हैं रोहतास नगर विधानसभा में और ये देखिए यह बीजेपी का वो जनसैलाब है जो मार्केट के लोग हैं वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र विधायक जितेंद्र महाजन और पूरी बीजेपी की टीम यहाँ मौजूद है और सबका कहना एक है जो केजरीवाल ने यहाँ पे एक टैक्स लगाया है सफाई टैक्स उसको अब किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर किस चीज़ का सफाई टैक्स, इसी का विरोध में आज यहाँ पे पूरी इस विधानसभा में चाहे वो दुर्गापुरी हो, बाबरपुर हो या सहादरा हो, हर जगह बीजेपी का ऐसे ही पूरी मार्केट में प्रदर्शन चल रहा है और मार्केट के सभी जो दुकानदार है, एसोसिएशन है, ये सभी इसका सपोर्ट कर रही हैं और खुल के बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे यह बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और यह है अरविंद केजरीवाल की वो सफाई टैक्स के खिलाफ यह जनसैलाब, यह बीजेपी कार्यकर्ता, यह मार्केट के लोग सभी यहाँ मौजूद हैं। आप खुद देखें किस तरीके से यहाँ पे इस क्षेत्र में इस समय इसके खिलाफ एक प्रदर्शन है कि हम सफाई टैक्स आखिर क्यों दें और यह सफाई टैक्स दुकान के हिसाब से है। 500 से लेकर 5000 तक का टैक्स है जो कि हर दुकानदार को देना है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, ज्वेलरी वाला हो, मेडिसिन अगर उसकी यहाँ पे डॉक्टर की क्लिनिक है, उसका मेडिकल स्टोर है, पेंट की दुकान है, होटल है, तो ऐसे में सभी को यहाँ टैक्स देना है और यह 500 से लेकर 5000 का पर मंथ का टैक्स है और इसी के विरोध में आज यहाँ पे पूरे रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत काफी बड़े प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और आप खुद देखें किस दुकानदारों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। छोटे दुकानदारों का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल हाय हाय, हाय 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 हाय। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाइयों और बहनों, लगभग 5 किलोमीटर की यह जनजागरण पदयात्रा जिसके अंदर हम सभी लोगों ने छोटे दुकान। महाजन जी कैसे देखते हैं आप इसके विरोध में, आखिर क्यों हैं इस टैक्स के विरोध में? आप ये देखिए, दिल्ली सरकार के द्वारा पिछले 8-9 वर्षों में छोटे व्यापारियों के लिए कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूली के नाम पर अनेक प्रकार के टैक्स जो हैं वो वसूले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि पिछली नगर निगम को दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं पर भी सहयोग किया नहीं गया, जिसके कारण से छोटे व्यापारियों को कोई राहत पिछले 8-9 वर्षों में मिली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव में वादा किया था कि अगर वो नगर निगम में सत्ता में आए तो छोटे व्यापारियों को कुछ राहत प्रदान करेंगे, कुछ टैक्सों के स्लैब में उन्हें छूट मिलेगी, कुछ व्यापारियों के लिए हाउस टैक्स वगैरह में छूट दी जाएगी। मगर दिल्ली नगर निगम बनते ही अरविंद केजरीवाल ने जो टैक्स बोरे में बंद था उसका मुंह खोल दिया है और जगह जगह निगम के अधिकारी जो हैं जो वो बाज़ारों के अंदर व्यापारियों के पास जा रहे हैं और इस टैक्स की वसूली कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस बार भी अपने वायदे से मुकर गए हैं और छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक, छोटा ढाबा चलाने से लेकर रेस्टोरेंट चलाने तक और गली मोहल्लों में ऐसे नर्सिंग होम्स जो गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स का बोझ लगा दिया गया है। तो ऐसे में क्या अब यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो विरोध कर रहे हैं, आपके साथ हैं? आप ये देखिए, इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी भरे मौसम में 7 किलोमीटर की पदयात्रा में हमारे साथ यहाँ के लोकल व्यापारी शामिल हुए हैं और लोकल व्यापारियों ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसमें साथ खड़े हैं और सभी छोटे व्यापारियों ने कहा है कि हम ये इस टैक्स को जमा नहीं कराएंगे। तो आगे की रणनीति क्या होगी अगर ये वापस नहीं होता है? आगे की रणनीति
परसों से हम वार्ड के अंदर, आज हमने विधानसभा स्तर पर पद यात्रा निकाली है। परसों से हम हर वार्ड के अंदर छोटे छोटे दुकानदार जो छोटी छोटी गलियों में अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे और उनको इस टैक्स के खिलाफ जो है वो लामबंद करेंगे। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर कमर्शियल बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। हमारा छोटा सा व्यापारी, छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यापारी पूरे देश में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखिए कि 500 रुपये महीना, लगभग 6,000 रुपये साल के, और हर साल 5% की उसमें बढ़ोतरी। तो ऐसा एक नाजायज टैक्स जो है वो छोटे दुकानदार के ऊपर लगाया गया है। जो एमसीडी यानी कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल ने जो लागू किया है, हर दुकान पे 500 रुपए, हर रेस्टोरेंट पे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, क्यों? वो क्या टैक्स नहीं दे रहे थे पहले से? क्या टैक्स नहीं दे रहे थे? जो इनको आते नहीं, छोटी दुकानदारों के जैसे गर्दन दबोच देते ना, उनका दम घोट दिया है। जहाँ कोरोना टाइम से इतनी परेशानी थी, वहाँ हम चाहते थे कुछ ठंडक लगे एमसीडी के द्वारा। वो कह रहे थे हमारे पास एमसीडी नहीं थी, आज उन्होंने एमसीडी आते नहीं क्या हंगामा कर दिया है। वो चार्ज मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं हर बार चार्ज? क्या जनता अगर एमसीडी में हमारे पास देखिए, ये टैक्स दिल्ली सरकार के कहने पे कमिश्नर महोदय ने लगाया था, लेकिन जब हमने अपने जनप्रतिनिधियों को बताया कि ये टैक्स अनुचित है, उसको रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही केजरीवाल जी, जो सिर्फ उनका काम दिल्ली की जनता का शोषण करना है, कल उन्होंने रामलीला ग्राउंड से कहा कि देवता भी ये कहने आ गए हैं कि भारतवर्ष का नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर जनता का शोषण हो रहा है। और इसीलिए आज रोहतास नगर, जहां पे शराब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हमारे जुझारू विधायक जितेंद्र शाह महाजन जी के नेतृत्व में आज ये नए तुगलकी फरमान के विरोध में एक एक जनता का नुमाइंदा सड़क पे उतर आया है। जनता के लोग हम कन्वर्जन टैक्स देते हैं, पार्किंग टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ये कमर्शियल टैक्स है। कितने टैक्स लोगे एक दुकान वाले से? ये शोषण है। ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। केजरीवाल जी को आज इस आंदोलन के द्वारा आगाह किया जा रहा है कि इस फरमान को वापस लें, नहीं तो रोहतास नगर की जनता शराब घोटाले की तरह मजबूर कर देगी कि इन्हें गद्दी से उतरना पड़ेगा। ये रोहतास नगर से पूरी दिल्ली में जाएगा और पूरा भारतवर्ष देखेगा केजरीवाल जी का क्या चरित्र है। क्या कहते हैं, टैक्स देना है कि नहीं देना है? टैक्स तो बिल्कुल नहीं देना। टैक्स तो अगर देना होता तो बहुत पहले दे चुके। जब हमारी सरकार महापौर जो हमारे भाजपा शासित है, उसमें जब टैक्स नहीं देने दिया, तो अब तो बिल्कुल नहीं देने देंगे। तो लड़ाई के आर पार करेंगे? आर पार की लड़ाई रहेगी। ये तो आज सुबह से ही हमने अभियान चला दिया है। सुबह मंडोर रोड वहाँ से चला, आज फिर दोबारा हमारे जितेंद्र महाजन और पार्षद सारे पदाधिकारियों के साथ ये चलता रहेगा। अभी हमारे मंडल में इसी तरह हम टैक्स का विरोध करेंगे और हम किसी को भी टैक्स नहीं देने देंगे।